स्वीटी भाभी, सादर जय जिनेश्वर। जैनश्वर भैया। आज बड़ा ही मंगलकारी दिवस है। गुरुदेव की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा अम्बाला में होने जा रही है, जो कि हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक दिन हो गया। गुरुदेव ऐसा लग रहा है जैसे मानो दूर से विहार करते हुए अम्बाला में आ रहे हैं और हम सब उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। विहार की बात इस तरह से आई थी क्योंकि आपके पतिदेव जो कि भूषण जी बहुत ही गुरुदेवों के विहार कराते कराते दूर से लंबे विहार करा करा के गुरुदेव को उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाते हैं साधु साध्वियों को, और आप पीछे से प्रेरणा स्रोत बनते हो। कभी भी आपने इस काम के लिए भैया भूषण जी को कभी नहीं कहा और उनको प्रेरणा दी कि नहीं भाई जाओ भाई, ऐसा ये काम जरूरी है, उनका ये पहुँचाना करना। और आप जैसे व्यावश करते हो, साधु साध्वी खान पान का ध्यान रखते हो, जो भी पातशाह के पास साधु साध्वी आते हैं उनका पूरा ध्यान रखते हो। ये सब बातें आपने कहाँ से, ये प्रेरणा कैसे आ गई आपके अंदर, और क्या सोचते हो कि ये गुरुदेवों का जो जुड़ना और ऐसा कोई मन के भाव हो तो आप जरूर जागृत करें, क्योंकि आज ये मौका है, गुरुदेव की प्रतिष्ठा के समारोह पे मौका है आपको बात करने का। आप अवश्य कोई मन के भाव उजागर करें। भैया पहले तो मैं गुरुदेव के बारे में जो भी बोलना चाहूँगी वो मेरे लिए नामुमकिन है। जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, गुरुदेव के लिए बोलना वो नामुमकिन ही है, क्योंकि बात तो बहुत है पर बोलने को शब्द नहीं है। गुरुदेव के पास अक्सर मेरा जाना तो होता ही था, उपासरा घर के पास ही है, पर मैं जाती ऐसे थी जैसे गुरुदेव मेरे को देख लेना, बस उसी में सब कुछ आ जाता था। क्योंकि मैंने लोगों से सुना था गुरुदेव के पास धार्मिक चर्चा के लिए जाना चाहिए, पर मेरा उस टाइम वो टाइम नहीं था, ना मैं धार्मिक चर्चा में इतनी थी और ना ही मेरे पास कुछ था। बस मैं दूर से ही गुरु जी को वंदन करके और प्रवचन में जाके आ जाती थी। पर धीरे धीरे एक दो बार मैं अपने इनके साथ गई। उन्होंने पूछा ये आते नहीं हैं? मैंने कहा गुरुदेव मैं आती तो हूँ, पर मैं दरवाजे से ही वंदन दूर से ही करके चली जाती हूँ। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप आओ, वंदन करना कोई वो नहीं है, दूर से नहीं आप पास आके भी कर सकते हो, धार्मिक चर्चा भी कर सकते हो, पर फालतू बातें मेरे पास नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन के बाद वो दिन गया और मैं अपनी गुरु वंदन के लिए गुरुदेव के पास जाती रही। लेकिन गुरुदेव के बारे में कहना तो कुछ वो नहीं है, क्योंकि गुरुदेव तो एक मेरे मन में बसती साक्षात मूर्ति है। मूर्ति कहना भी उनके लिए वो है, लेकिन जो मैं अपने गुरुकुल में जाके उनको प्रतिमा को देख के ऐसे लगता है जैसे वो साक्षात ही मेरे साथ बातें कर रहे हों। उनको निहारते निहारते ऐसे लगता है मैं अपने मन की कुछ भी बात कहूँ वो सुन ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो। पर उसका रिज़ल्ट भी मेरे को मिला ही है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी घटना बताने लायक नहीं है, पर उसका मैं साक्षात देखा है। जो गुरुदेव को मैंने ध्याया और वो मेरे पास आए और मेरा काम सिद्ध हुआ। ऐसे गुरुदेव को मैं शत शत नमन करती हूँ और मेरे पास कुछ शब्द उनके लायक नहीं। बहुत अच्छा स्वीटी भाभी, जो आपके मन के उद्गार हमें आए हैं सामने, इससे काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अगर आपकी देखो परिवार के अंदर सभी बच्चे भी और ख़ासकर आपके पतिदेव भूषण जी भी, जो इतना बड़ा कार्यभार संभालते हैं, गुरुदेवों को संभालना, उनका लोच करना, उनको व्यावश कराना, उनकी पूरी देख रेख रखना, आपकी जो पीछे से प्रेरणा है, ऐसी प्रेरणा परमात्मा गुरुदेव बने रहें और आप सब परिवार हमेशा बहुत मंगल में जीवन जिए, साधु संतों की सेवा करते हुए, परमात्मा का नाम ध्याते हुए अपना आप आगे बढ़े। मैं आपको भी नमन करता हूँ। आप हम सब जो साथी हैं भूषण जी के, उनका भी समय समय पे ध्यान रखते हैं, उनका खान पान का, कि आए हैं तो मीटिंग है तो मेरे को कुछ बनाना है, करना है। कितनी मीटिंग भी होती हैं, क्योंकि कोई भी कार्य के पीछे हमें इकट्ठा बैठक तो बैठनी पड़ती है, तो अक्सर आपका घर ही बैठक बनता है। तो उस बैठक में भी आपने हमें बहुत अच्छे से प्रोत्साहन दिया बीच बीच में, कि हम कहीं डिले पड़ते हैं तो आप आके तेज करके तो भी नहीं, करो करो करो। तो ये सब बातें मन को बड़ी अच्छी लगी, और आपका साथ पाकर हम सभी जितने भी विहार सेवा समिति वाले भी है, बड़ा एक फील करते हैं कि हमारे साथ एक माँ या बहन रूपी गाइडेंस भी है। तो धन्यवाद आपका स्वीटी भाभी, बहुत धन्यवाद। आज के दिन की मंगलमय शुभकामनाएं।